हेलो एवरीवन, हम पढ़ रहे हैं 7th क्लास की बुक जो हमारा पर्यावरण है। उसमें से हमने पहले 2 पाठ हमने पढ़ लिए हैं और अब हम पढ़ेंगे इसका तीसरा पाठ, हमारी बदलती पृथ्वी। कि हमारी पृथ्वी के जो सतहें हैं उनमें किस तरह से चेंजेस आते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्थल मंडल अनेक प्लेटों में विभाजित है जिन्हें स्थल मंडलीय प्लेट कहते हैं। सबसे पहले आप सभी को दिवाली की शुभकामनाएं, और इसके साथ जो भी त्यौहार आ रहे हैं उन सबको आप अच्छे से सेलिब्रेट कीजिए, परंतु अपनी स्टडी को कंटिन्यू रखिए। स्थल मंडल अनेक प्लेटों में विभाजित है जिन्हें स्थल मंडलीय प्लेट कहते हैं। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि यह प्लेट हमेशा धीमी गति से चारों तरफ घूमती है, प्रत्येक वर्ष कुछ मिलीमीटर के लगभग। पृथ्वी के अंदर पिघले हुए मैग्मा में होने वाली गति के कारण ऐसा होता है। पृथ्वी के अंदर पिघला हुआ मैग्मा एक वृत्तीय रूप में घूमता रहता है, जैसा कि क्रियाकलाप में दिखाया गया है। हम अभी क्रियाकलाप को भी देखेंगे। जैसे इस तरह से ये क्रियाकलाप दिया गया है। आपको क्या करना है, एक रंगीन कागज़ की छोटी सी गोली लीजिए और इसे रंग के आधे भरे बीकर में रख दीजिए। इसे जल के आधे भरे बीकर में रख दीजिए। बीकर को तिपाई पर रखकर गर्म करें। जल गर्म होने पर आप देखेंगे कि गर्म जल की परतों के साथ कागज की गोली भी ऊपर उठती है और ठंडे पानी की परतों के साथ ये जो गोली है ये नीचे बैठ जाती है। पृथ्वी के अंदर स्थित पिघला हुआ मैग्मा भी इस प्रकार गति करता है कि यदि मैग्मा ठंडा होता है तो वो जो सतहें हैं वो नीचे चली जाती हैं, और जब मैग्मा गर्म होता है तो वो सतहें ऊपर आ जाती हैं। प्लेट की इस गति के कारण पृथ्वी की सतह पर परिवर्तन होता है। पृथ्वी की गति को उन बलों के आधार पर विभाजित किया गया है जिसके कारण ये गतियां उत्पन्न होती हैं। जो बल पृथ्वी के आंतरिक भाग में घटित होता है उसे अंतर्जनित बल यानी कि एंडोजेनिक फोर्स कहते हैं, और जो बल पृथ्वी की सतह पर उत्पन्न होते हैं उन्हें बहिर्जनिक बल यानी एक्सोजेनिक फोर्स कहते हैं। अंतर्जनित बल कभी आकस्मिक गति उत्पन्न करते हैं तो कभी धीमी गति। आकस्मिक यानी कि अचानक से, जैसे भूकंप और ज्वालामुखी जैसी आकस्मिक गति के कारण पृथ्वी की सतह पर अत्यधिक हानि होती है। यहाँ पर पृथ्वी की गतियों का वर्णन किया गया है, अंतर्जनित बल और बहिर्जनित बल। तो अंतर्जनित बल में है आकस्मिक बल और पटल निरूपण बल। आकस्मिक में हमारा भूकंप, ज्वालामुखी और भूस्खलन है। अगर भूकंप आने की जो फ्रीक्वेंसी है या जो उसकी तरंगे हैं वो बहुत तेज़ उठती हैं तो उसकी वजह से बहुत ही ज़्यादा नुकसान होता है, और ज्वालामुखी और भूस्खलन। इसी तरह से पटल निरूपण बल में है पर्वत निर्माणकारी बल। अब हम बात करेंगे बहिर्जनिक बल की। बहिर्जनिक बल यानी कि पृथ्वी की सतह पर जो हानि होती है या उस पर जो फोर्स लगकर चेंजेस आते हैं उसे कहते हैं बहिर्जनिक बल। जैसे अपरदन और निक्षेपण। अपरदन यानी मिट्टी का बह जाना, जैसे नदी और बहता जल, पवन, समुद्री तरंगे, हिमनद, इन सभी से जो हमारी मिट्टी की सतहें हैं वो बहने लगती हैं। अब हमारा स्थल मंडलीय प्लेट क्या होता है। भूपट्टी में अनेक बड़ी और कुछ कठोर असमान आकार की प्लेट्स होती हैं जिन पर महाद्वीपीय और महासागर की सतहें टिकी हैं। अब यहाँ पर हम एक ज्वालामुखी देख रहे हैं और उसके बारे में समझेंगे। ज्वालामुखी भूप्रपर्टी पर खुला एक ऐसा छिद्र होता है जिससे पिघले हुए पदार्थ अचानक निकलते हैं, जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं। ये पृथ्वी की सतह के नीचे है और इसका जो मुंह है वो ऊपर खुला हुआ है, जिसमें ये प्रपर्टी है, ये मेंटल है, और ये मैग्मा कोष्ठ है जिसमें से मैग्मा बाहर निकलता है लावा के रूप में। अब एक छोटी सी चीज़ है जिसे समझना बहुत ज़रूरी होता है, जैसे शब्द उत्पत्ति होती है कि शब्द कहाँ से बने और किस तरह से बने हैं। तो जनिक का मतलब होता है उत्पत्ति। जब हम इससे पहले एंडो लगाते हैं यानी कि एंडोजेनिक शब्द बनता है, तो अंतः यानी कि अंदर चेंज होने पर, और एक्सो यानी बाहर चेंज होने पर। तो एक्सोजेनिक यानी कि जब पृथ्वी की सतह पर चेंजेस होते हैं तो उसे एक्सोजेनिक कहा जाता है। इसी प्रकार स्थल मंडलीय प्लेटों की गति करने पर पृथ्वी की सतह पर कंपन होता है। यह कंपन पृथ्वी के चारों ओर गति कर सकता है। इस कंपन को भूकंप कहते हैं। भूप्रपर्टी के नीचे वह स्थान जहां कंपन आरंभ होता है उद्गम केंद्र कहलाता है। जैसा कि आप सभी को पता है, अभी
कुछ ही महीनों में 2 से 3 बार भूकंप आ चुका है। और ये भूकंप किनकी वजह से आता है वही यहाँ पर बताया गया है। स्थलमंडलीय प्लेटों की गति करने पर पृथ्वी की सतह पर जो कंपन होता है, यानी कि जो स्थलमंडल प्लेट्स हैं जब वो आपस में टकराती हैं तो उसकी वजह से या उनकी गति करने की वजह से भूकंप आता है। यह कंपन पृथ्वी के चारों ओर गति कर सकता है। इसी कंपन को भूकंप कहते हैं। भूप्रपर्टी के नीचे वह स्थान जहां कंपन आरंभ होता है उसे उद्गम केंद्र कहते हैं। उद्गम केंद्र के भूसतह पर उसके निकटतम स्थान को अधिकेंद्र कहते हैं। अधिकेंद्र से कंपन बाहर की ओर तरंगों के रूप में गमन करती है। अधिकेंद्र के निकटतम भाग में सर्वाधिक हानि होती है और अधिकेंद्र से दूरी बढ़ने के साथ साथ भूकंप की तीव्रता धीरे धीरे कम होती जाती है। यहाँ पर हमें बताया गया है कि उद्गम जो केंद्र है वो क्या है। पृथ्वी की सतह में जहाँ पर भूकंप स्टार्ट होता है या जहाँ से वो तरंगे पैदा होती हैं उसे उद्गम केंद्र कहते हैं। वह स्थान जहाँ भूकंप उत्पन्न होता है और भूकंपी ऊर्जा का उद्गम केंद्र कहलाता है। अब यहाँ पर हमें बताया गया है कि भूकंपीय तरंगे 3 प्रकार की होती हैं। ये 3 तरंगे हैं, पी तरंगे, एस तरंगे और एल तरंगे। पी तरंगे अनुदैर्ध्य तरंगे कहलाती हैं, एस तरंगे अनुप्रस्थ तरंगे कहलाती हैं और जो एल तरंगे हैं वो पृष्ठीय तरंगे कहलाती हैं। यद्यपि भूकंप की भविष्यवाणी संभव नहीं, लेकिन यदि हम पहले से तैयार हों तो इसके प्रभाव को निश्चित रूप से कम किया जा सकता है। स्थानीय लोग कुछ सामान्य तरीकों से भूकंप की संभावना का अनुमान लगाते हैं, जैसे जानवरों के व्यवहार का आधार, तालाब में मछलियों की उत्तेजना और सांपों के धरातल पर आना। यह स्थानीय लोग इस तरह से भूकंप का अनुमान लगाते हैं कि जो सांप है वो धरातल पर आ जाते हैं, तालाब की जो मछलियाँ हैं उनमें उत्तेजना होने लगती है और जानवरों के व्यवहार में परिवर्तन हो जाता है जब भूकंप आने वाला होता है। ऐसा इसमें बताया गया है कि भूकंप की भविष्यवाणी तो संभव नहीं है, परंतु अगर हम भूकंप के बारे में जानते हैं और ये जानते हैं कि हमें भूकंप आने पर क्या क्या करना है तो इसके प्रभाव को निश्चित रूप से कुछ कम किया जा सकता है। अब यहाँ पर एक हमें बताया गया है एक उदाहरण देकर कि भुज में भूकंप के झटके जब आए थे 26 जनवरी 2001 को भुज शहर में रिएक्टर स्केल पर 6.9 की तीव्रता वाला भीषण भूकंप आया था। स्कूल सर्वाधिक प्रभावित हुए थे जिसमें 971 छात्रों और 31 शिक्षकों की मौत हो गई थी। इसी तरह से फोन लाइनें, जल पाइपलाइनें, विद्युत स्टेशन, संचार लाइनें सभी अवरोधित हो गए थे। अब भूकंप का मापन एक यंत्र से किया जाता है जिसे भूकंप लेखी कहते हैं। भूकंप की तीव्रता रिएक्टर स्केल पर मापी जाती है। भूकंप का मापन किया जाता है भूकंप लेखी पर और उसकी तीव्रता मापी जाती है रिएक्टर स्केल पर। जिस भूकंप की तीव्रता 2.0 या उससे कम होती है उसका प्रभाव नहीं के बराबर होता है कि उसका कोई नुकसान नहीं होता। जिस भूकंप की तीव्रता 5.0 होती है वह वस्तुओं के गिरने से क्षति पहुंचा सकता है और जिस भूकंप की तीव्रता 6.0 या उससे अधिक होती है वह बहुत ही शक्तिशाली होता है और जिसकी तीव्रता 7.0 से अधिक होती है वह सर्वाधिक शक्तिशाली माना जाता है, जिससे जान और माल की हानि होती है। अब अगर कभी भूकंप आ जाए तो आपको क्या करना चाहिए? सुरक्षित स्थान पर जाना चाहिए, रसोई के काउंटर या मेज के नीचे, दीवार के अंदरूनी कोने में। इससे दूर रहने वाली चीज़ें क्या हैं कि किन चीज़ों से आपको दूर रहना है? आग वाले स्थान से दूर रहना है, चिमनी के आसपास नहीं रहना है, जो टूटने वाली वस्तुएं हैं या दर्पण है या तस्वीर फ्रेम्स हैं, कोई भी ऐसी कांच की वस्तु, कुछ भी ऐसा जिसके गिरने से हमें नुकसान हो सकता है, उनसे हमें दूर रहना है। और अब हम कर क्या सकते हैं? हम इसके बारे में सभी को जानकारी दे सकते हैं, अवेयर कर सकते हैं उन्हें कि यदि ऐसा होता है तो हमें क्या करना है। तो हमने जाना हमारी बदलती पृथ्वी में होने वाले चेंजेस से कि हमारी पृथ्वी में क्या क्या चेंजेस होते हैं और इसका कुछ भाग रह गया है जो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो आप इस वीडियो को देखिए और इसे समझिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।